हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है, चंद्र कामले जी की रिक्वेस्ट है। तो साइड में मैं स्क्रीनशॉट भी लगा रही हूँ और एक बार मैं मेजरमेंट आप लोगों को बताती हूँ और मेजरमेंट में मुझे कुछ चेंज भी करना है तो मैं यहाँ पे बताऊँगी। तो लेंथ का मेजरमेंट जो दिया है 13 इंच दिया है और चेस्ट का मेजरमेंट 33, वेस्ट 29.5, स्लीव लेंथ है 4.5, स्लीव राउंड है 12 इंच, बैक नेक है 11 इंच, फ्रंट नेक है 6.5, शोल्डर का मेजरमेंट 15 इंच है, शोल्डर राउंड है 15 इंच। शोल्डर राउंड मेरे को लग रहा है कि ये आर्मोल राउंड रहेगा, तो आर्मोल राउंड इसे बोला जाता है। आर्मोल राउंड 15 इंच हो गया और ये बॉडी में से लिया हुआ मेजरमेंट है। 11 इंच डीप नेक के हिसाब से हम आज की कटिंग करेंगे। मुझे एक कमेंट और भी आई हुई है, उन्होंने मुझे 2 से 3 बार कमेंट कर दिया है, लेकिन मुझे टाइम न मिलने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। क्रॉप टॉप की कटिंग और स्टिचिंग बताने के लिए बोला है, तो मैं अभी जल्द ही वो क्रॉप टॉप की कटिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऊपर की साइड में एक लाइन ड्रॉ करूँगी। यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन ऊपर की साइड में छोड़ देना है अभी। अब यहाँ से हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, उसके बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम लेंथ हमें 13 इंच दिया है इन्होंने, तो 13 इंच रखना है। तो यहाँ पर हम जब शोल्डर डाउन करते हैं 0.25 इंच, उससे कई लोगों को लेंथ में फ़र्क पड़ता है। कई लोग बोलते हैं कि लेंथ थोड़ी कम हो गई, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 1.25 इंच ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप लेंथ प्लस 1 इंच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 13 इंच ब्लाउज की लेंथ है, उसमें हम 1.25 इंच ऐड करके 14.25 इंच में मार्क करेंगे। शोल्डर का इन्होंने जो मेजरमेंट दिया है ना, ये शोल्डर का जो मेजरमेंट मुझे जिस हिसाब से ये और मेजरमेंट दिया है ना, उसके हिसाब से शोल्डर का मेजरमेंट ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे कम रख रही हूँ। मेजरमेंट को आप चेक कीजिए, जिनका भी मैं रिक्वेस्ट पूरी कर रही हूँ, आप अपने मेजरमेंट को एक बार शोल्डर वाले मेजरमेंट को चेक कर सकते हैं। या तो 14 इंच होना चाहिए या तो 14.5, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिस हिसाब से और मेजरमेंट है। तो 15 इंच का शोल्डर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो एक बार दोबारा से आप चेक कीजिए। अगर 15 इंच बराबर आ रहा है तो आपको 15 इंच के हिसाब से ही मार्किंग करना है। तो मैं यहाँ पे अभी 14.5 के हिसाब से मार्किंग कर रही हूँ। 14.5 का हाफ करेंगे, 7.25 इंच में यहाँ पे मार्क करेंगे। नीचे भी यहाँ पर सेम मार्किंग करना है, क्योंकि जिस तरीके से बॉडी के दूसरे मेजरमेंट है उसके हिसाब से मुझे शोल्डर का मेजरमेंट ज़्यादा लग रहा है। और हम लोग डीप नेक कर रहे हैं, तो डीप नेक में अगर थोड़ा भी आधा इंच 1 इंच भी ज़्यादा शोल्डर रहेगा तो वो बाद में उतरने की प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। जितना भी हम माइनस कर रहे हैं ना, तो उसका माइनस करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऑलरेडी पहले से ही आपका शोल्डर का मेजरमेंट अगर ज़्यादा रहेगा तो भी आपके शोल्डर उतरने की फिर प्रॉब्लम आएगी। इसलिए सही तरीके से शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। चाहे तो आप अपने आसपास में कोई भी टेलर है तो उनसे एक बार आप अपना मेजरमेंट चेक ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर हम हाफ शोल्डर में से 2.25 इंच यानी कि 2.25 इंच हाफ शोल्डर में से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमारा शोल्डर बच जाता है 5 इंच। अगर इसी को आपको फुल शोल्डर में से माइनस करना है, तो जितना भी आपका फुल शोल्डर का मेजरमेंट है उसमें से आपको 4.5 इंच माइनस करना है। अब यहाँ पर किसी का 14 इंच का भी शोल्डर हो सकता है, किसी का 15 का भी हो सकता है, किसी का 13 भी हो सकता है, किसी का 16 भी हो सकता है। अब यहाँ पर आपको नेक का डीप देखना है। अभी मैं 11 इंच नेक डीप के हिसाब से शोल्डर माइनस कर रही हूँ, तो आप 11.5 में भी इसी हिसाब से कर सकते हैं और 10.5 में भी चल जाएगा। लेकिन 10.5 से कम का डीप और 11.5 से ऊपर का डीप नहीं होना चाहिए। 10.5 से 11.5 के बीच में आप शोल्डर इतना ही माइनस कर सकते हैं। जितना हमारा नेक डीप कम रहेगा उतना शोल्डर कम माइनस होता है। जितना ज़्यादा डीप बढ़ता जाता है शोल्डर भी उसी के हिसाब से माइनस होते रहते हैं। शोल्डर पट्टी भी 2 इंच या 2.25 इंच की ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 14.5 मैं रख रही हूँ मेजरमेंट, तो उसमें से हम माइनस करेंगे 4.5।
तो 10 इंच का हमारा शोल्डर बचता है। 10 का हाफ करके 5 इंच में हमें मार्क करना है। अब हम नीचे की साइड में यहाँ पे आर्म होल डाउन करेंगे। अब आर्म होल डाउन करने के लिए हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर नेक की विड्थ रखूँगी। और इनको जिस हिसाब से ये छोटा ब्लाउज है ना, तो इसका शोल्डर पट्टी 2 इंच का भी हम रख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से 2 इंच का शोल्डर पट्टी रखते हैं तो 3 इंच में हमारी टोटल मार्किंग हो जाती है। तो अब हमारा यहाँ पे नेक का विड्थ कितना बच जाता है, 2 इंच का बच जाता है। अगर आपकी शोल्डर पट्टी थोड़ी सी कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी तो उसके हिसाब से हमारा नेक का विड्थ कम ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे हमारा 2 इंच की शोल्डर पट्टी रेडी आएगी। हाफ इंच हमारा यहाँ पे जाएगा, हाफ इंच हमारा यहाँ पे जाएगा। अब हमें यहाँ से डीप नेक है, लेकिन हम 0.25 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। इस तरीके से हम नेक वाली विड्थ में मिला देंगे। अब यहाँ पे माइनस किया हुआ शोल्डर कितना है, 5। नीचे भी हमें यहाँ पे एक 5 इंच में मार्क कर लेना है। अब यहाँ से इस लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे। अब हम आर्म होल डाउन करेंगे। तो आर्म होल डाउन करने के लिए पहले इनका चेस्ट का मेजरमेंट इन्होंने दिया है 33 डिवाइड बाई 6, तो 5.5 इंच आ रहा है। 5.5 इंच है, तो यहाँ पे हम डीप नेक है तो डीप नेक के हिसाब से 5.5 इंच में ही मार्क करेंगे। जब दोनों साइड में डीप नेक रहता है तो डीप नेक के हिसाब से आर्म होल का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड बाई 6। अभी यहाँ पे हम छोटे साइज की कटिंग कर रहे हैं तो फॉर्मूला बराबर तरीके से काम कर जाता है, लेकिन 40 से ऊपर को चेस्ट जाता है तो तब हमें कई बार आर्म होल में से फिर माइनस भी करना पड़ता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान देना है। अब यहाँ पर अभी हमारा आर्म होल का जो फॉर्मूला लगाया है वो सही है या नहीं है, थोड़ी देर में आप लोगों को पता चलेगा जब हम आर्म होल का शेप लगा के उसका हाफ चेक करेंगे। 15 इंच का इनका आर्म होल है, उसका हाफ 7.5 रेडी आना चाहिए। तो पहले हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, उसके बाद आर्म होल को शेप लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें पहले चेस्ट के लिए मार्किंग करना है। 33 इंच इनका चेस्ट का मेजरमेंट दिया है, उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो डिवाइड बाई 4 8.25 इंच आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे नेक का डीप कितना रखना है, 11 इंच का रखना है। अब 11 इंच डीप हमारा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा डीप रहेगा ब्लाउज पूरा बाहर की साइड में फैल जाता है। अब यहाँ पर आप 11 इंच सही तरीके से कैसे मार्किंग करेंगे, बैक साइड की हमारी लेंथ 13 इंच दी है, तो 13 इंच में से हमें बैक साइड का जो हमारा नेक का डीप है उसे माइनस कर देना है, तो हमारी कमर की पट्टी निकल जाएगी। 13 इंच में से 11 इंच माइनस करेंगे तो 2 इंच बचता है। तो कमर की साइड का स्टिचिंग का हाफ इंच का मार्जिन ऐड करके हम 2.5 इंच में मार्क करेंगे। अगर ऊपर की साइड से नेक कैनवास हम लगा रहे हैं तो हमें फ़िक्स मार्जिन रखना पड़ेगा। अगर हमें क्रॉस पट्टी लगानी है या पाइपिंग लगानी है तब हमें ऊपर की साइड से स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। अब हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 33 डिवाइड बाई 4 8.25 इंच यानी कि 8.25 इंच आया, उसमें से हम हाफ इंच और माइनस करेंगे। तो हाफ इंच हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच जाता है 7.75 इंच, यानी कि 7.25 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब ये आपको चेस्ट को पहले डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करने के बाद ही आपको हाफ इंच माइनस करना है। मैं फुल में से नहीं बता रही हूँ। चेस्ट डिवाइड बाई 4 माइनस हाफ इंच। अब हमें कमर के लिए मार्किंग करना है। तो इन्होंने कमर का मेजरमेंट 29.5 दिया है, लेकिन ऊपर का भी मुझे मेजरमेंट देख के ऐसा लग रहा है कि 29.5 कमर का मेजरमेंट ज़्यादा है। 28 या 28.5 तक हो सकता है। एक बार आप दोबारा चेक ज़रूर कीजिए, लेकिन मैं अभी 29.5 बताया है तो मैं उतने में ही मार्किंग बता रही हूँ। केवल शोल्डर का मैंने चेंज किया है और मेजरमेंट मैं आपके ही हिसाब से कर रही हूँ। तो अगर एक बार आप चेक करेंगे तो फिर अपना मेजरमेंट लेके उसी के हिसाब से आप कटिंग कीजिए। तो 29.5 डिवाइड बाई 4 7.3 आता है। 1 इंच का मैंने बैक डार्ट के लिए मार्किंग किया है और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन दिया है।
चेस्ट वाले पॉइंट को कमर वाले पॉइंट से मिला देंगे और साइड में हमने जो मार्क किया है मार्जिन, इसे भी हम मार्क कर लेंगे। अब हमें आर्म होल का शेप लगाना है, तो हम बैक आर्म होल का शेप लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा शोल्डर पूरा माइनस हो गया है, तो उसके लिए हम 1/2 इंच आगे की साइड में पहले मार्क करेंगे, उसे हम शोल्डर वाले पॉइंट से मिला देंगे। इस तरीके से करना है। जितना हमारा शोल्डर है उससे 1/2 इंच नीचे हमारा ज़्यादा होना चाहिए बैक पार्ट के हिसाब से। अब यहाँ पे हमारा आर्म होल की जितनी लेंथ है उसका हाफ करके सेंटर में मार्क करना है। फ्रेंच कर्व लेंगे, फ्रेंच कर्व से इस तरीके से हम रखेंगे और चेस्ट वाले पॉइंट को मिला देंगे। अब कई बार जब हैवी साइज आता है ना, हमारे ये पॉइंट मिलते नहीं हैं, तो यहाँ पर अभी एक बार में ही हमारा ये चेस्ट तक बराबर मिल जाता है। तो ये हमने बैक आर्म होल के हिसाब से शेप लगा लिया है। अब मैं आपको आर्म होल को चेक करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये कितना आ रहा है, 7.5 बराबर आ रहा है। 15 का आर्म होल है और उसका हाफ 7.5 आना चाहिए था। एक सूत कम है, लेकिन अभी हम बैक पार्ट हल्का सा नीचे की साइड में करेंगे ना आर्म होल के यहाँ से, तो वो बराबर तरीके से 7.5 रेडी आ जाएगा। अब ये जितना मेजरमेंट दिया है मैं उतना ही यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। अगर आपने आर्म होल का मेजरमेंट टाइट लिया है तो आपको 1/2 इंच का लूजिंग देना पड़ेगा, उसके हिसाब से रेडी करना पड़ेगा। 15.5 रेडी आना चाहिए। अगर आपने बॉडी में ही बराबर तरीके से लूज लिया है आर्म होल को, तो फिर आपको 15 इंच ही रेडी करना है। तो यहाँ पर अभी मैंने 15 के हिसाब से ही बराबर तरीके से मार्क कर लिया है। 7.5 आर्म होल रेडी आ गया है। अब हमें नीचे से बैक का नेक का विड्थ लगाना है, तो यहाँ पर मैं 3 इंच में मार्क कर रही हूँ। लेंथ के लिए हमने पहले से ही मार्किंग करके रखी है, केवल विड्थ लगाना है। ऊपर हमारा नेक का विड्थ 2 इंच है। नीचे अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं चाहिए तो आप 2.5 इंच में भी मार्क कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ब्रॉड चाहिए तो फिर आपको 3 इंच में मार्किंग करना है। ये हर कस्टमर की अपनी अपनी चॉइस रहती है, कितना कौन ब्रॉड पहनना चाहता है उसी के हिसाब से मार्किंग करना है। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल राउंड शेप बना रही हूँ, तो यहाँ पे राउंड का शेप लगा लिया है मैंने। तो एक बार मैं बैक साइड की लेंथ को भी आपको चेक करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे 1/2 इंच का शोल्डर जो हमारा शोल्डर में दबाने में जाएगा उसको मैंने मार्क कर लिया है। बैक डार्ट के लिए भी मार्किंग करते हैं। जितना हमारा कमर का मेजरमेंट है उसका हाफ करना है। हमें आगे का 1.5 इंच का मार्जिन नहीं पकड़ना है, जितना अंदर का मेजरमेंट है उसका हाफ करके मार्क करना है। तो ये मैंने सेंटर वाला मार्क कर लिया है। साइड में हम 1/2 इंच में मार्क करेंगे। डार्ट की लेंथ यहाँ पे 4.5 इंच भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ से भी हमारा जितना नीचे विड्थ था उतना ही सेम ऊपर भी विड्थ आना चाहिए। अब सेंटर वाली लाइन को हमें स्ट्रेट करना है और सेंटर वाले से ही ऊपर से हम नीचे वाले 1/2 इंच को मिला देंगे। तो ये हमारा डार्ट बन गया। तो यहाँ पर हम जब डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो कमर वाली साइड से हमें माइनस भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच कर सकते हैं, 0.75 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं 1/2 इंच में ही मार्किंग बता रही हूँ। सेंटर वाला जो डार्ट का लाइन था उससे हम माइनस कर देंगे। तो ये कटिंग होके निकल जाएगा। जैसे ही हमारा डार्ट लगेगा शोल्डर बाहर की साइड में फैलेगा और आर्म होल हमारा नीचे की साइड जाएगा, तो बराबर स्ट्रेट आने वाला है। तो यहाँ पर से ये कटिंग कर देते हैं, तो ये हमारा ब्लाउज का कॉर्नर भी बाहर की साइड में नहीं निकलता है। जब भी डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हमें कमर वाली साइड से थोड़ा माइनस ज़रूर करना है। तो अब मैं लेंथ दिखाती हूँ। शोल्डर का ऊपर का मार्जिन छोड़ के नीचे की साइड में देखिए 13.5 आ रहा है ना, तो 1/2 इंच कमर में जाएगा, तो बराबर तरीके से 13 इंच का हमारा ब्लाउज की लेंथ रेडी आ जाएगी। तो बैक पार्ट की मार्किंग यहाँ पर हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने जो स्ट्रेट वाली लाइन है नीचे वाली वहीं पे कट करूँगी। एक बार हम फ्रंट साइड को कटिंग करते हैं, उसके बाद साइड्स को मेजर करेंगे और नीचे से भी कटिंग करेंगे। ये छोटा साइज होने की वजह से इसके साइड वाली लेंथ ज़्यादा है। साइड वाली लेंथ क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हमारा आर्म होल इसमें कम डाउन होता है, उसी के हिसाब से हमें साइड्स को भी बराबर तरीके से चेक करके ही मार्क करना है। तो अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे।
तो ऊपर की साइड में मैंने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हमें फ्रंट की लेंथ रखनी है, तो बैक पार्ट की लेंथ से हमारी फ्रंट की लेंथ ज़्यादा रहती है। तो नॉर्मली हम लोग जब 34 से ऊपर का चेस्ट रहता है या 35 से ऊपर जाता है तो हम जितना हमारा ब्लाउज का लेंथ है उसमें 1.5 इंच ऐड करते हैं। तो यहाँ पर अभी ज़्यादा हैवी चेस्ट नहीं है तो हम 1 इंच भी ऐड कर सकते हैं। तो बैक साइड में हमने कैसे मार्किंग किया था पहले उसे हम मार्क करेंगे। 13 इंच का लेंथ था, 1.25 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था जो हमारी कमर में और शोल्डर में जाता है। तो 14.25 इंच बैक साइड के हिसाब से लेंथ हो गई। और नीचे की साइड में हम नॉर्मल ब्लाउज के हिसाब से 1.5 इंच करते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 इंच भी चल जाएगा, 1.25 इंच भी चल जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी चेस्ट नहीं है। अगर 36 से ऊपर को चेस्ट जाता है तो फिर आपको 1.5 इंच कंपलसरी ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने 13 इंच बैक साइड की लेंथ रखी थी, तो फ्रंट में मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि कई बार बोलते हैं लोग कि शोल्डर ऊपर से 0.75 इंच माइनस करते हैं तो हमारी फ्रंट की लेंथ कम हो जाती है। तो आप 1.25 इंच की जगह फ्रंट में 1.5 इंच ऐड करके फ्रंट का हमारा जो ज़्यादा लेंथ रहता है 1.5 इंच उसे मार्क करके हम टोटल यहाँ पे 16 इंच में मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद आपको अगर लेंथ कम ज़्यादा लगती है तो अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। 14.5 के हिसाब से मैंने शोल्डर रखा था तो मैंने यहाँ पे 7.25 इंच में मार्क कर लिया है। बैक साइड में हमारा 11 इंच का डीप नेक था तो हमने 4.5 इंच माइनस किया था, लेकिन फ्रंट में हम 3.5 इंच फुल शोल्डर में से माइनस करेंगे। तो 3.5 इंच माइनस करने के बाद 11 इंच का शोल्डर बचता है, उसका हाफ करके हम 5.5 इंच में मार्क करेंगे। नीचे भी हमें सेम 5.5 इंच में मार्क करना है। अब इसे हम स्ट्रेट कर देंगे। अब हम शोल्डर डाउन करेंगे, तो माइनस किए हुए शोल्डर में से हम 0.75 इंच करेंगे। अगर हमें फुल शोल्डर में से करना है तो 1 इंच नीचे की साइड में डाउन करना है। तो माइनस किए हुए शोल्डर में से 0.75 इंच में मैंने मार्क किया है। और नेक का यहाँ पे विड्थ रखेंगे हम 2.5 इंच, क्योंकि फ्रंट का शोल्डर 1/2 इंच ज़्यादा हो गया तो हमारा नेक का विड्थ बढ़ेगा। अब हमें आर्म होल डाउन करना है, तो आर्म होल हम बैक के हिसाब से ही करेंगे। जितना हमने बैक में किया था 5.5 में मार्किंग किया था, सेम फ्रंट में भी 5.5 इंच में ही मार्क करना है। फॉर्मूला क्या था, चेस्ट डिवाइड बाय 6। रेडी शोल्डर पट्टी हमारी बैक और फ्रंट सेम आएगी और फ्रंट साइड में शोल्डर 1/2 इंच जो ज़्यादा होता है वो नेक साइड में ऐड हो जाता है। तो ये हमारी चेस्ट वाली लाइन है। अब हमें डार्ट लेंथ के लिए मार्किंग करना है, तो जितना हमारा शोल्डर का मेजरमेंट हमने मार्क किया है रेडी शोल्डर, उसके सेंटर में रखते हुए हम यहाँ पर 9 इंच का लेंथ हम लेंगे। 33 इंच का चेस्ट है तो 9 इंच का डार्ट लेंथ आना चाहिए। और बॉडी में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेजरमेंट नहीं दिया है तो मैं अपने हिसाब से मार्किंग कर रही हूँ। 9 इंच का लेंथ लेके 1/2 इंच हम शोल्डर का मार्जिन ले लेंगे। 9.5 में हमारा डार्ट की लेंथ हो गई, तो इसे हम स्ट्रेट कर देंगे। अब हमें नेक डीप के लिए मार्किंग करना है, तो पहले ऊपर का 0.75 इंच हम माइनस कर देंगे। जब भी हम डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो फ्रंट साइड में झुकने की वजह से बहुत बार हमारा नेक लूज बैठ जाता है, तो इसके लिए हम 0.75 इंच माइनस कर देंगे तो हमारा नेक बराबर तरीके से बैठ जाएगा। अब यहाँ पे हम रेडी शोल्डर पट्टी के लिए भी मार्क कर लेते हैं। तो 2 इंच का मैं यहाँ पे मार्किंग बता रही हूँ, ये मेजरमेंट भी मुझे नहीं दिया है। ये भी कस्टमर, कई लोग कम शोल्डर पट्टी पहनते हैं, कई लोग ज़्यादा चौड़ी पहनते हैं, लेकिन जिस हिसाब से 11 इंच का नेक डीप है तो 2.25 इंच से ज़्यादा का शोल्डर पट्टी रेडी नहीं रखना है। तो यहाँ पे मैं 2 इंच का बता रही हूँ, छोटा साइज़ है, 2 इंच का शोल्डर पट्टी रेडी कर सकते हैं हम। 3 इंच में मैंने टोटल मार्किंग कर ली है, तो नेक का विड्थ यहाँ पे 2.5 इंच का हो गया। बैक साइड में हमने 2 इंच का ही मार्किंग किया था, लेकिन फ्रंट में आप सोचेंगे 2.5 इंच का है तो नेक विड्थ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, केवल रेडी शोल्डर पट्टी हमारी सेम आनी चाहिए।
फ्रंट में हमारा नेक डीप कम है, इसके लिए हमें शोल्डर ज़्यादा रखने पड़ेंगे। अगर नहीं रखेंगे तो फिर आर्म होल वाली साइड से खिंचाव आएगा। अब हम नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे। 6.5 रखना है, तो ½ इंच हम शोल्डर का मार्जिन ऐड करते हुए 7 इंच में मार्क करेंगे। ऊपर की साइड में हमारा नेक का विड्थ 2.5 इंच है। अगर आपको ज़्यादा ब्रॉड नहीं पहनना है तो नीचे भी आप 2.5 इंच में ही मार्क कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ब्रॉड चाहिए तो आप 3 इंच में भी मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 3 इंच में ही नीचे की विड्थ रख रही हूँ। मैं नॉर्मल ब्लाउज के हिसाब से कटिंग करती हूँ तो 3 इंच या 3.5 इंच में मैं करती हूँ, लेकिन ये छोटा साइज है तो 3 इंच की नीचे की साइड में मार्किंग कर सकते हैं। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया है। अब मैं राउंड शेप यहाँ पे बना रही हूँ। आप शेप अपने हिसाब से कोई भी चेंज कर सकते हैं। शोल्डर की साइड में जो स्टिचिंग का मार्जिन जाएगा इसे भी मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। अब हमें चेस्ट के लिए मार्किंग करना है, तो 33 इंच में हम 1.5 इंच लूजिंग देंगे, तो 34.5 हुआ। फ्रंट साइड में हमें लूजिंग ऐड करना ही पड़ेगा, चाहे डीप नेक हो या नहीं हो। तो लूजिंग देने के बाद 34.5 आया, उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.6 आता है। तो 8.6 में मार्किंग करके 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हमें आर्म होल को शेप लगाना है, तो यहाँ पर हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर कितना था, 5.5 इंच था। नीचे भी हमने सेम मार्किंग किया है, लेकिन हम इसी में अगर फ्रंट के आर्म होल का शेप लगाएंगे तो हमारे आर्म होल के यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा रहेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से 0.75 इंच अंदर की साइड में आना है और इस तरीके से नीचे की साइड में लाइन ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर अगर आपको कहाँ से शेप लगाना है वो समझ में नहीं आता है, तो जितना हमारा आर्म होल लेंथ है उसका हाफ करके मार्क करना है और अंदर हमने जो मार्किंग किया है वहाँ से हम शेप लगाते हुए चेस्ट की लाइन में मिला देंगे। एपेक्स टू एपेक्स मेजरमेंट नहीं दिया है। अगर आपके पास एपेक्स टू एपेक्स मेजरमेंट नहीं है तो आपका जो चेस्ट का मेजरमेंट है 33 इंच, उसे डिवाइड करना है 10 से। अब ये हमें 10 से ही डिवाइड करना है। अब 44 का साइज है तब भी हमें 10 से ही डिवाइड करना है, तो 3.3 आ रहा है। यहाँ पर मैं टोटल 3.5 इंच का विड्थ ले लूँगी। नीचे हम ½ इंच कम करेंगे, 3 इंच में मार्किंग कर लेंगे। अब इस पॉइंट को हम नीचे इस तरीके से मिला देंगे। अब हमें प्रिंसेस कट का शेप बनाना है, तो पहले हम प्रिंसेस कट का जो डार्ट लगता है यहाँ पे हम 2.5 इंच में मार्क करेंगे। जिस हिसाब से हमारा 33 इंच का चेस्ट है उसके हिसाब से हमें 2.5 इंच का ही डार्ट लगाना है। तो अब मैं नीचे का डार्ट लेंथ चेक करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आ रहा है 6.25 इंच। तो यहाँ पे जिस हिसाब से 13 इंच का ब्लाउज है और 33 इंच का हमारा साइज़ है इसका ब्लाउज का, तो 5.75 इंच कम से कम होना चाहिए। और 5.5 भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन हम कम नहीं रखेंगे। यहाँ पे 5.75 इंच में मार्क करेंगे। नीचे से कितना हो गया हमारा, 0.25 इंच माइनस हो गया। जब हम एक साथ में लेंथ की मार्किंग करते हैं तो फिर हमें नीचे की साइड से माइनस करना पड़ता है, तो ½ इंच हम इस तरीके से माइनस कर देंगे। जब हम बैक पार्ट के हिसाब से लेंथ की मार्किंग करेंगे तो फिर हमें नीचे की साइड में ऐड करना पड़ता है। हुक वाली साइड से मैंने ½ इंच माइनस किया। इस तरीके से हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो दूसरी साइड में हम प्रिंसेस कट का पहले शेप लगा लेते हैं। यहाँ पर हमारी टोटल लेंथ आ रही है 6.5, उसका हाफ करके 3.25 इंच में मार्क करेंगे। फिर इसका भी हम हाफ करेंगे, 1.5 इंच से एक लाइन ज़्यादा मार्क करेंगे। सेम हमारी ये तीनों लाइन आनी चाहिए, गैप हमारा सेम होना चाहिए। अब सबसे नीचे वाले में हम बाहर की साइड में ½ इंच में मार्क करेंगे, ऊपर आएंगे 0.25 इंच और यहाँ पे भी 0.25 इंच में मार्क करेंगे। अब शेप स्केल हम इस तरीके से रखते हैं तो ये मार्किंग अपने आप ही लग जाती है, लेकिन कई लोगों के पास शेप स्केल नहीं है तो मैं इसके लिए आप लोगों को मार्क करके दिखा दे रही हूँ। अब देखिए मैं इस तरीके से शेप स्केल को रखूँगी तो ये तीनों पॉइंट अपने आप एक लाइन में आ जाते हैं। अब यहाँ पर से फ्रेंच कर्व को रखना है और हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। ये पॉइंट भी अपने आप यहाँ पे मिल जाता है। अब कई लोगों को आर्म होल का डार्ट लगाने के लिए कन्फ्यूजन होता है, तो जितना हम कमर में डार्ट हमने दिया है उसका हाफ करके पहले ये लाइन में मार्क कर लेना है। 1.25 इंच ऊपर की साइड मार्क किया,
1.25 इंच का हाफ करेंगे तो हाफ से एक लाइन ज़्यादा, तो जितना हाफ है उसके बाद एक सूत आएगा उतना आपको जो हमने अभी मार्किंग किया उससे पहले एक साइड में हम यहाँ पे मार्क करेंगे और दूसरे साइड भी सेम मार्किंग करना है। अगर टोटल हम गिनेंगे तो 1.25 इंच आना चाहिए, तो यहाँ पे गैप बराबर तरीके से 1.25 इंच आ रहा है। यहाँ पर जो मैंने बाहर वाली लाइन ड्रॉ करी थी ना, इसके लिए ज़रूरी है जो ये हम ऊपर की साइड में मार्किंग करते हैं तो बराबर तरीके से आप एक जगह में मार्किंग करेंगे तो फिर आपका आर्मोल का डार्ट भी इधर उधर नहीं होगा। अब हम पहला वाला पॉइंट जो है उसे एपेक्स वाले पॉइंट से मिला देंगे, यानी कि डार्ट पॉइंट से मिला देना है, और दूसरी साइड में जो मार्किंग किया था यहाँ से भी हम डार्ट पॉइंट में मिला देंगे। अब यहाँ पर मैं आपको नीचे की डार्ट लेंथ को चेक करने का एक और आइडिया दे रही हूँ, आपकी नीचे की लेंथ बराबर है या नहीं है। तो आर्मोल वाला जो हमारा पहली वाली लाइन थी, यहाँ पर जितना मेजरमेंट आ रहा है 5.75 इंच आ रहा है, तो नीचे वाली हमारी लेंथ भी लगभग सेम आती है। कई लोग ब्लाउज की लेंथ कम पहनेंगे तो हो सकता है 0.25 इंच या हाफ इंच कम हो सकता है, लेकिन लगभग ऊपर वाला सेम आता है। मैंने बहुत बार मेरे ब्लाउजों में यहाँ पे कस्टमर का जो मैं बनाती हूँ उसमें ट्राई किया है, चेक किया है, इस चीज़ को देखा है। जो ऊपर हमारे आर्मोल की डार्ट की पहली वाली लाइन है और नीचे हमारी कमर की जो पहली वाली लाइन है, दोनों सेम आती हैं। अब हमें दूसरी वाली साइड में मार्क करना है, तो यहाँ पे भी हम 5.75 इंच में मार्क करेंगे। अब नीचे वाले डार्ट को भी हम चेक करेंगे, 5.75 इंच है, तो दूसरी साइड भी हम इस तरीके से 5.75 इंच में मार्क करेंगे। तो एक बार फिर से मैं चेक करूँगी इस तरीके से 5.75 इंच, तो यहाँ पे भी हमारा माइनस हो गया। तो फर्स्ट पैनल में इस तरीके से हमने हाफ इंच ऊपर की साइड मार्क कर लिया है। जैसे हमने फर्स्ट वाले पैनल में माइनस किया है वैसे ही हमारा यहाँ पे भी माइनस हो गया। 0.75 इंच से एक सूट ज़्यादा है, यानी कि 1 इंच से थोड़ा सा कम है, एक लाइन कम है। तो दूसरी वाली साइड में हम 1.5 इंच में ही अभी यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमारा ब्लाउज छोटा है लेकिन आपको साइड ज़्यादा बड़ी दिख रही होगी, तो हमारा आर्मोल कम डाउन हुआ है, इसकी वजह से हमारी साइड्स ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें नीचे की साइड से भी बराबर तरीके से माइनस करना पड़ता है। तो ये मैंने माइनस कर दिया है, 1.5 इंच हमने दूसरी साइड में किया है। तो यहाँ पर थोड़ा मोबाइल हिलने की वजह से ब्लर दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच साइड में माइनस किया है, लेकिन हम साइड्स को बैक पार्ट के साथ में चेक करेंगे। अगर हमको लेंथ थोड़ी बढ़ानी है तो हम नीचे की साइड में बढ़ा सकते हैं। केवल हमारा जो प्रिंसेस कट का डार्ट लगाया ना, वो लाइन दोनों की लेंथ सेम आनी चाहिए, साइड में हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब हमें कमर को चेक करना है। पहले कमर का 1/4 के लिए मार्किंग कर लेंगे। फर्स्ट वाले पैनल को चेक करते हुए अब सेकंड पैनल में रखेंगे, डार्ट को हमें छोड़ना है और यहाँ पे 29.5 का 1/4 में मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन लेना है, लेकिन अभी वहाँ पे पेपर कम है तो मैं नीचे की साइड से पहले इसे कटिंग कर लूँगी और साइड में इसे अटैच कर लूँगी। अब हमने जो कमर की साइड में माइनस किया है, इस लाइन को पहले आगे की साइड में हम बढ़ा देंगे। हल्का सा बढ़ाना है क्योंकि हमें मार्जिन ही उसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर जितना हमने मार्क किया था कमर का 1/4, उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। अब आर्मोल वाली साइड से भी हमें 0.75 इंच हम नीचे की साइड में मार्क करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हमने जो चेस्ट का मार्किंग किया था उसे नीचे वाली लाइन में ड्रॉ करना है और बाहर की साइड में 1.5 इंच का मार्क करना है। आर्मोल का यहाँ पे हम शेप लगाएंगे। फिटिंग वाली मार्किंग भी हम यहाँ पे करेंगे। चेस्ट वाली पॉइंट को वेस्ट वाली पॉइंट से मिलाएंगे और बाहर की साइड में 1.5 इंच का मार्जिन भी हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे प्रिंसेस कट की मार्किंग हो गई है। एक साथ में लेंथ ऐड करते हैं तो उसके बाद हमने कहाँ कहाँ पर से माइनस किया, तो यहाँ पे आप ध्यान से दीजिए। फर्स्ट वाले पैनल में हमने नीचे की साइड किया और ये हमारा प्रिंसेस कट का डार्ट है, ये सब कटिंग होने वाला है। यहाँ साइड में हमने कमर की साइड में यहाँ से इतना कट कर लेना है
और हमने आर्मोल के यहाँ पे जो मार्क किया था यहाँ से भी हमने नीचे की साइड माइनस किया, ये भी कटिंग हो जाएगा। शोल्डर वाले में हमने 0.75 इंच जो किया था पहले से ही मार्क करके रखा है और ये हमारा आर्मोल का डार्ट हो गया। अब हमें प्रिंसेस कट की कटिंग करनी है, तो पहले हम डार्ट को नीचे से कट करेंगे तभी हमारा आर्मोल फोल्ड होगा। तो पहले मैंने कमर की लेंथ को कट कर लिया है, अब यहाँ से फर्स्ट वाले डार्ट के लाइन को कट करेंगे। तो यहाँ पर से हम पहली वाली लाइन को फोल्ड करते हुए दूसरी लाइन में फोल्ड करके रख देंगे और यहाँ पर हमारी मार्किंग देखिए, ऊपर से जो लाइन आ रही है बराबर पूरा नीचे आर्मोल में मिल रहा है। अगर इस तरीके से आप चेक करेंगे तो आपका आर्मोल बराबर तरीके से आ जाएगा। आर्मोल वाले डार्ट को फोल्ड कर लेना है। अब मैं नीचे की साइड से डार्ट की कटिंग करूँगी, इसे हम एपेक्स पॉइंट तक ही कट करेंगे। साइड से हमने जो मार्जिन लिया था वहाँ पे कट करेंगे और आर्मोल का जो नया आर्मोल हमने ड्रॉ किया था वहाँ से हमें कटिंग करते हुए शोल्डर की साइड को कटिंग कर लेना है और 0.75 हमने जो डाउन किया था उसे भी कट कर लेना है। अब यहाँ से हम ये डार्ट की लेंथ चेक करेंगे, तो सेंटर में हमें मार्किंग करके 0.25 इंच बाहर की साइड में हम मार्क करेंगे और हाफ इंच हम यहाँ से नीचे की साइड में मार्क करेंगे। अब ये फ्रेंच कर्व लेना है और इस तरीके से हम फ्रेंच कर्व से प्रिंसेस कट का शेप लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये मार्किंग हो गई है। पेपर में हमें मार्जिन अलग से ही ऐड करना है, तो इसके लिए हमें इस तरीके से मार्क कर लेना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो जहाँ पे हमने मार्किंग किया है वहीं पे हमें कट करना है। तो ये प्रिंसेस कट के दोनों पैनल अलग हो गए हैं। सेंटर में अगर यहाँ पर थोड़ा सा कम ज़्यादा है, आगे पीछे हमारा हो रहा है, तो उसे स्ट्रेट कर लेना है और दोनों पैनल में डार्ट पॉइंट के यहाँ पे हमें एक कट लगा लेना है। एक बार हमें दोनों पैनल को इस तरीके से रखते हुए चेक कर लेना है, दोनों बराबर आने चाहिए। अगर कुछ कम ज़्यादा रहेगा तो उसे हमें बराबर कर लेना है, लेकिन अभी हमारा यहाँ पे बराबर है। अब हमें बैक पार्ट लेना है। फ्रंट के साइड वाले पैनल को हम बैक पार्ट में रखेंगे, दोनों की साइड्स को चेक करना है। तो आर्मोल के पॉइंट से हम हाफ इंच नीचे की साइड में फ्रंट पैनल को रखेंगे और पहले कमर वाली साइड में हम मार्किंग करेंगे, जहाँ पे फ्रंट की लेंथ आ रही है वहाँ पे मार्क करना है और आर्मोल के यहाँ पे भी, दोनों के आर्मोल के यहाँ पे मार्किंग कर देना है। तो अब जो हमने ऊपर की साइड में नीचे किया, इसे हम फ्रेंच कर्व से शेप लगा लेंगे और नीचे जहाँ पे मार्किंग किया है वहाँ पर हम स्केल से जो हमारा डार्ट का सेंटर वाला लाइन है उससे हम मिला देंगे। अब हमें नीचे से इतना क्यों माइनस करना पड़ा, क्योंकि ये छोटा साइज है, आर्मोल हमारा कम डाउन हुआ था, तो अपने आप ही हमारे ब्लाउज की साइड की लेंथ ज़्यादा आएगी। तो इसके लिए साइड में दोनों फ्रंट और बैक का दोनों का पैनल सेम आना चाहिए। इसके लिए हमें इस तरीके से मेजरमेंट करके कटिंग कर लेना है। और नीचे से हमने जो क्रॉस कटिंग किया है ना, जब डार्ट लगाएंगे तो डार्ट लगने के बाद हमारा ब्लाउज बराबर हो जाएगा। और जैसे हमने 11 इंच डीप नेक किया है, तो वैसे भी शोल्डर फैलने के बाद ब्लाउज नीचे ही जाने वाला है। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि इतना ज़्यादा बैक साइड में, ऊपर की साइड में क्रॉस किया है। अब यहाँ पर हाफ इंच आर्मोल वाली साइड में स्टिचिंग में जाएगा, हाफ इंच हमारी नेक वाली साइड में जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपको शोल्डर पट्टी को कम ज़्यादा करना है तो आप आर्मोल वाली साइड से नेक वाली साइड को मार्किंग कर सकते हैं। जितना भी मार्जिन लेना है उतना आपको मार्जिन ऐड कर लेना है। अब कई लोग 1 इंच की भी शोल्डर पट्टी रखते हैं, कई लोग 1.5 इंच की भी रखते हैं, अब कई लोग 2.25 इंच या 2.5 इंच की भी रखते हैं। लेकिन जब इतना ज़्यादा डीप नेक है तो 2.5 इंच नहीं रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा डीप नेक में शोल्डर पट्टी आपको 2.25 इंच की ही रखनी है, लेकिन आप कम रख सकते हैं, 1 इंच रख सकते हैं, 1.5 इंच रख सकते हैं। जब आपकी शोल्डर पट्टी कम रहेगी तो फिर आपकी नेक की विड्थ बढ़ेगी। हमारा जो माइनस किया हुआ शोल्डर है उतना सेम रहेगा, केवल शोल्डर पट्टी का मेजरमेंट चेंज होगा और नेक की विड्थ में फ़र्क पड़ेगा। तो उतने ही शोल्डर में से हमको वो दोनों चीज़ें चेंज करनी है। शोल्डर में कुछ भी फ़र्क नहीं होगा, शोल्डर हमारा एक बार माइनस हो जाएगा तो फिर उतना ही रहेगा। बस नेक विड्थ और शोल्डर पट्टी को आपको कम ज़्यादा करना है। बैक साइड में हम जो डीप नेक में 0.25 इंच शोल्डर डाउन करते हैं, उससे हमारे जब शोल्डर जुड़ते हैं, दोनों फ्रंट और बैक के शोल्डर जुड़ते हैं, तो ऊपर की साइड में हल्का सा उठा हुआ नहीं रहता है। इसके लिए डाउन किया जाता है।
फ्रंट साइड में भी हमने जो 0.75 इंच माइनस किया हुआ है उससे भी हमारे शोल्डर बराबर तरीके से बैठते हैं, क्योंकि उतना वहाँ पर से कटिंग करके निकल गया है तो हमारे शोल्डर उतरने की इसमें प्रॉब्लम आने के कोई भी चांस नहीं है। अगर कई लोगों को लगता है कि नेक वाली साइड को ही करना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। नेक वाली साइड को 0.25 इंच आप बैक पार्ट को स्ट्रेट कर सकते हैं। तो एक बार मैं बैक साइड से भी आपको लेंथ चेक करके दिखाती हूँ। शोल्डर की साइड से 1/2 इंच का मैंने मार्जिन ऊपर छोड़ दिया है जो शोल्डर में जाएगा, और नीचे देखिए 13.5 है और 13 इंच हमें ब्लाउज रेडी रखना है। तो बराबर तरीके से हमारा 1/2 इंच नीचे मार्जिन है, 1/2 इंच ऊपर मार्जिन है। अब यहाँ पर कई लोगों को बेल्ट वाला ब्लाउज बनाना रहेगा तो आप क्या करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पर से देखिए मैंने जो डार्ट कटिंग करके निकाला था उसे मैं बीच में रख लूँगी, तभी आप बराबर तरीके से समझेंगे। ये चीज़ पहले ही हमें करना है, जब हम इसकी कटिंग नहीं करे हुए रहते हैं तब हमें बेल्ट को माइनस करना है। तो कमर वाली साइड से हम यहाँ पर से पहले 2.25 इंच में मार्क करेंगे। यहाँ पर भी हम 2.25 इंच में मार्क करते हुए, और जैसे हम सेंटर में आते हैं ना थोड़ा सा यहाँ पे कम रहता है तो मैं 2 इंच में मार्किंग करूँगी। यहाँ पे भी हम 2 इंच में मार्क करेंगे और इसी तरीके से हुक वाली साइड में आएंगे। यहाँ पर थोड़ा क्रॉस हो गया, पहले 2 इंच में हमें हुक वाली साइड में मार्क करना है, फिर 2 इंच से 1 इंच ऊपर जाके हमें मार्क करना है। जैसे हम नॉर्मल कटोरी वाले ब्लाउज में बेल्ट की कटिंग करते हैं वैसे ही इसमें भी ऊपर की साइड में हुक वाली साइड में शेप जाएगा। तो ये जो मैंने मार्किंग किया था इन मार्किंगों को मैं स्केल से मिला दूंगी। तो कई लोगों को अगर बेल्ट वाला बनाना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर जहाँ पर हमने मार्किंग करके रखा है ना वहीं पे हमें कटिंग करना है। मार्जिन हमें इसमें दोनों पैनल में ऐड करना पड़ेगा। नीचे बेल्ट में ऊपर वाली साइड में ऐड होगा, कमर वाली साइड में ऐड नहीं होगा, और ऊपर वाला पैनल जो हमारा कटिंग होगा उसके नीचे भी 1/2 इंच हमारा ऐड करना पड़ेगा स्टिचिंग का। यहाँ पर मैंने बेल्ट की डार्क लाइन कर दी है, तो ऊपर वाले पैनल में नीचे की साइड में ऐसे ऐड करना है, और जो नीचे का बेल्ट है ऊपर वाली साइड में ऐड करेंगे। तो वो हमें कपड़े के ऊपर ही ऐड करना पड़ेगा। जैसे हम प्रिंसेस कट के सेंटर में ऐड करते हैं वैसे ही हमको बेल्ट वाले में और साइड वाला जो पैनल रहेगा उसमें करना है। अब इसी को आपको अगर शोल्डर टू वेस्ट डार्ट करना है तो तब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको आर्मोल को कटिंग नहीं करना है। जो हमारा ये साइड का आर्मोल हमने कट किया था इसे हमें जुड़ा हुआ ही रखना है, तब हमें शोल्डर टू वेस्ट डार्ट करना पड़ेगा। अब रेडी शोल्डर के लिए हमने जो मार्क किया था उसका पहले सेंटर निकालना है। उसे हम एपेक्स पॉइंट से यानी कि डार्ट पॉइंट जो हमने निकाला है नीचे वहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे। अब हमारी जो ये पूरी लेंथ आ रही है शोल्डर से लेके डार्ट पॉइंट तक का जो लेंथ आ रहा है उसका सेंटर करके मार्क करना है। 1/2 इंच का हमें यहाँ पे डार्ट देना है। 0.25 इंच एक साइड करना है, 0.25 लाइन के दूसरी साइड करना है। जैसे हम ड्रेस में डार्ट लगाते हैं वैसे ही यहाँ पे भी हमें डार्ट की मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने डार्ट लगा लिया है। तो यहाँ पर हमने शोल्डर टू वेस्ट डार्ट की मार्किंग कर ली है। इस तरीके से आप मार्किंग कर सकते हैं, इतना ही चेंज करना है। अगर आपको शोल्डर टू वेस्ट डार्ट के साथ में बेल्ट वाला करना है तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी मार्किंग करके सब अलग अलग बता दिए हैं तो उसी के हिसाब से आपको कटिंग कर लेना है। शोल्डर की साइड से कट करते हुए फर्स्ट पैनल को अलग कर देना है और दूसरी साइड का पैनल हमारा अलग हो जाएगा, लेकिन आर्मोल कटिंग नहीं करना है। अभी बेल्ट हमारे यहाँ पे 2 पीस कट हो गए हैं, लेकिन हम जब अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे तो उसे हम एक साथ में ज्वाइन करके करेंगे। जितना हमारा डार्ट है वो निकल जाएगा और कमर का मेजरमेंट आ जाएगा। केवल हमें आर्मोल वाली साइड में कटिंग नहीं करना है। आर्मोल को शोल्डर से लेके हमें एपेक्स पॉइंट तक कट करना है। फिर जो सेंटर में हमारा 1/2 इंच का गैप दिया उसे कटिंग करके निकाल देना है। अगर इससे ज़्यादा आपको शोल्डर टू वेस्ट डार्ट के बारे में जानना है तो मैंने शोल्डर टू वेस्ट डार्ट वाली एक वीडियो बनाई हुई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी और पिन कमेंट भी कर दूंगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो इन्होंने शॉर्ट स्लीव की रिक्वेस्ट करी है। तो यहाँ पर मैंने एक हाफ पेपर ले लिया है। नीचे की साइड में 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और 4.5 इंच का इनका लेंथ है, तो हम 5.5 लेंगे नीचे और ऊपर का मार्जिन।
1 इंच हमें मार्जिन में ऐड करना है और यहाँ पे भी हम 5.5 इंच में मार्क करेंगे। ये लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। शॉर्ट स्लीव है तो यहाँ पर हम अभी 3 इंच से 3.5 के बीच में हम आर्म होल डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं 3.25 इंच में मार्क कर रही हूँ। इस लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर देना है। अब यहाँ पर स्लीव्स का बॉटम दिया है 12 इंच, उसका हाफ करके 6 इंच में मार्क करना है और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है। आर्म होल के लिए हमें मार्किंग करना है। तो अगर आप स्ट्रेट में इस तरीके से मार्किंग कर रहे हैं तो जितना आपका आर्म होल है पहले उसका हाफ करना है। 15 इंच का आर्म होल है, उसका हाफ करेंगे 7.5, उसमें से भी हमें 1 इंच माइनस करके 6.5 में हम यहाँ पे मार्क करेंगे और इसे हम स्लीव का जो बॉटम लगाया है इसे हम इस तरीके से मिला देंगे। 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन है। आर्म होल के पॉइंट से 0.75 इंच अंदर की साइड मार्क करना है। ऊपर हमें 1.5 इंच मार्क करना है स्टार्टिंग में से और इस तरीके से आर्म होल का शेप लगाएंगे। तो एक बार मैं फ्रेंच कर्व से आप लोगों को डार्क करके दिखाती हूँ। इस तरीके से हम मार्क करेंगे। अब नीचे की साइड में फ्रेंच कर्व को उल्टा करना है और इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैं हाथ से ही लगा लेती हूँ। अब हमें अंदर के शेप के लिए, फ्रंट के आर्म होल के शेप के लिए 1/2 इंच अंदर की साइड में आके मार्क करना है और ऊपर की साइड में भी हम इस तरीके से मिलाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है और ये बाहर की साइड का बैक का आर्म होल है। तो इस तरीके से आगे बढ़ा देंगे हम। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने केवल मार्किंग बतानी थी तो सिंगल पेपर लिया हुआ है। जब भी आप कटिंग करें तो कपड़ा आपको फोल्ड करके ही कटिंग करना है, जिससे कि हमारा दूसरा साइड का आर्म होल भी आएगा। अब हमें बैक पार्ट से इसे चेक करना है। तो देखिए इस तरीके से हमारा आर्म होल के पॉइंट में स्लीव्स के आर्म होल का पॉइंट मिलना चाहिए। एक बार दोबारा से रखेंगे। 1/2 इंच शोल्डर का स्टिचिंग का छोड़ने के बाद ही हमें स्लीव्स को रखना है। इस तरीके से रखेंगे, दोनों पॉइंट एक साथ आने चाहिए। तो बराबर तरीके से हमारी कटिंग हो गई है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को पेपर कटिंग बताया क्योंकि ये रिक्वेस्टेड वीडियो है और मेरा कोई कस्टमर का ये नहीं है, तो इसके लिए मैं स्टिचिंग इसमें नहीं दिखा सकती हूँ। स्टिचिंग की वीडियो चैनल में अवेलेबल है, आप उनसे भी स्टिचिंग देख के कर सकते हैं। तो जिनकी रिक्वेस्ट के हिसाब से आज की वीडियो मैंने बनाई है, उम्मीद करती हूँ उनको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप जल्द से जल्द कटिंग कीजिए और आपको ये फिटिंग कैसा बैठा, ब्लाउज बनने के बाद आप कमेंट ज़रूर कीजिए। आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।